हेलो दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्नों को ऐसे ट्रिकों से हल करेंगे कि सवाल मात्र 15 से 20 सेकंड में हल किया जा सकता है। साधारण ब्याज के सवाल को हल करने में लगभग 1 से 2 मिनट लगता है, लेकिन इन ट्रिकों से आप मात्र 15 से 20 सेकंड में ही सवाल कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो दर क्या होगी? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक होती है n-1/t गुणे 100। अब यहाँ n का मान 4 दिया गया है, तो 4 रख देंगे और t का मान 15 वर्ष यानी 15 दिया गया है, तो 15 रख के हल कर देंगे। तो जो आंसर आएगा 3/15 गुणे 100। अब 3 को हम 15 से काट देंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे 100/5 और हल करेंगे तो 20। तो 20 जो दर है वो 20% आ जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 भाग है। यदि समय व दर दोनों बराबर हो तो दर ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने की जो ट्रिक है, हम लिख लेंगे √ भाग गुणे 100। यहाँ पर भाग का मान 1/25 है, तो 1/25 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 √4 और √4 का मान 2 होता है। तो जो 2 आ गया ये हो जाएगी दर 2%। अब देखिए यहाँ पर दिया है समय व दर दोनों बराबर हैं, तो मान लीजिए अगर यहाँ समय पूछता है तो समय हो जाता 2 वर्ष। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1400 रुपये हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने की जो ट्रिक है, हम यहाँ लिख देंगे मिश्र धन। जो 1400 रुपये दिया है ये मिश्र धन है गुणे 100/100 प्लस दर गुणे समय। अब मिश्र धन को हम लिख देंगे 1400 गुणे 100/100, यहाँ प्लस है, प्लस दर हो जाएगी 8 और समय 5। दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगी 1400 गुणे 100/100 प्लस 40। इन दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 140। 14 गुणे 100/140। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा 1000 रुपये। तो ये 1000 रुपये जो आ गया ये हमारा मूलधन हो जाएगा। मान लीजिए अगर ब्याज निकालना है आपको साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। अब मिश्र धन हो जाएगा 1400 माइनस 1000 बराबर 400। तो इससे आप साधारण ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? तो इसको सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक है वो हो जाएगी n2 - 1/n1 - 1 गुणे t। अब यहाँ n2 का मान हो जाएगा 5 गुनी हो जाती है, तो यहाँ n2 5 हो जाएगा, -1 और 2 गुनी हो जाती है, तो n1 का मान 2 और जो t है वो 5 वर्ष है। अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/1 गुणे 5 बराबर 20 वर्ष। तो वह 20 वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये तथा 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है, तो बताइए वह राशि कितनी होगी? तो इसके लिए हम पहले 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। 1 वर्ष का साधारण ब्याज तो जो 1 वर्ष का साधारण ब्याज है वो हो जाएगा 5600 - 4800।
बटे समय से नीचे घटा देते हैं 5 वर्ष माइनस 3 वर्ष, तो हो जाएगा ऊपर घटाएंगे तो 800 और नीचे घटाएंगे तो 200। तो जो 1 वर्ष का साधारण ब्याज है वो आ गया 400 रुपये। अब यहाँ दिया है तीन वर्ष में 48 रुपये हो जाती है, तो यहाँ 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगी 3 चको 1200, तो मतलब 3 वर्ष में 1200 रुपये ब्याज बनती है। तो अगर 4800 में 1200 रुपये घटा देते हैं, ये आ जाएगा मूलधन, तो मूलधन हो जाएगा 3600 रुपये। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई राशि 2 वर्ष में 720 रुपये तथा 5 और वर्षों में 1020 रुपये हो जाती है, तो वह राशि कितनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी उसी तरह है, इसमें 2 वर्ष में कितना रुपये हो जाती है, 2 वर्ष में 720 रुपये हो जाती है, और दिया है 5 और वर्षों में 1020 रुपये हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, 5 और वर्षों दिया है, मतलब कि 2 + 5 वर्ष में हो जाती है 1020 रुपये। अब हम इसको पहले की तरह ट्रिक लगा के सॉल्व कर लेंगे। ट्रिक होती है 1020 माइनस 720, ये 7 वर्षों का मिश्र धन हो गया और ये 2 वर्षों का मिश्र धन हो गया। इन दोनों को अगर घटा देंगे और नीचे समय से घटा देते हैं 7 माइनस 2, तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 300/5 बराबर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 छिका 30, तो आ जाएगा 60। तो 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 60 रुपये आया है। तो यहाँ दिया है 2 वर्ष में 720 रुपये हो जाती है, मतलब 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो होगा वो हो जाएगा 120 रुपये। अब अगर हम 720 में 120 रुपये घटा देते हैं तो जो राशि आएगी वह हमारी मूलधन होगी, तो मूलधन हो जाएगा 600 रुपये। अगला क्वेश्चन है, 6000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक का यूज करते हैं। ट्रिक होती है मूलधन गुणे दर का वर्ग, मतलब दर स्क्वायर बटे 100 गुणे 100। अब यहाँ हो जाएगा मूलधन 6000 रुपये गुणे दर 5 गुणे 5 बटे 100 गुणे 100। अब हम यहाँ काट देंगे, ये दोनों 3 जीरो कट जाएंगे और इसको 2 से काट देंगे, तो 2 तिहाई, ये 2 पंचे हो जाएगा और ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो जो आंसर आ जाएगा वो 15। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3000 रुपये का कुछ भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर से तथा बाकी भाग 7% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाता है। 1 वर्ष पश्चात 182 रुपये साधारण ब्याज मिलता है, तो 7% वार्षिक ब्याज की दर से ली गई राशि होगी। तो इसके लिए हम पहले 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज निकाल लेते हैं 1 वर्ष के लिए, तो हो जाएगा, ये दोनों जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो हो जाएगा 150 रुपये, और 7% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज हो जाएगा 7 × 21, 1 मिनट, यहाँ 150 लिखना था, ये हो जाएगा 210 रुपये। अब जो ट्रिक होती है, हम यहाँ 210 रुपये लिख लेंगे और यहाँ 150 रुपये लिख लेंगे, और इन दोनों से जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वो 182 रुपये है, तो 182 रुपये बीच में लिख लेते हैं और इसको ऐसे बना लेंगे। अब 182 में हम 150 रुपये घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 32, और 210 में 182 घटा देंगे तो आ जाएगा 28। तो जो अनुपात आया है वो आ गया 32:28। इसको और छोटा कर सकते हैं, थोड़ा छोटा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8:7। अब हम 3000 को 8:7 में बांटने के लिए 7% वार्षिक ब्याज है, ब्याज की दर है, वो हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ने से 15 आता है, तो हम लिख लेंगे 3000 गुणे 8/15। इसको काट देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये 200 आ गया,
अब 8 से गुणा कर देंगे तो 1600 रुपये हो जाएगा। तो जो आंसर है वो आ गया 1600 रुपये। तो 7% वार्षिक ब्याज की दर से 1600 रुपये लिया गया था।